Very good morning to all of you. Welcome to LearnX Nursing Platform. Our today's LMR topic is brain. आज ना हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। ब्रेन के लोब्स जो होते हैं उसके जो फंक्शंस होते हैं। ब्रेन से बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। एनाटॉमी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। सो एज वी नो कि ब्रेन में फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन, इस तरीके से थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री पार्ट्स हो जाते हैं। देन सेरेब्रम जो होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस किसके लिए इंपॉर्टेंस है? स्पेशली फॉर मेंटेन्स टेम्परेचर, दैट इज थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। मोस्टली हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। अदरवाइज ये जो हाइपोथैलेमस है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। हमारे थर्स्ट को मेंटेन करता है, एंगर को मेंटेन करता है, ठीक है। जो सेक्स ड्राइव होता है उसके लिए भी, मीन्स एवरीथिंग के लिए दिस हाइपोथैलेमस दैट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। देन ये जो स्पाइनल कॉर्ड है और इसके बीच में ये जो स्पाइनल कैनाल है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के जो बीच में सेंट्रल कैनाल है उसमें हमारा सीएसएफ जो है वो फ्लो होता है, ठीक है, इन बिटवीन दिस सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस। एंड ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, इट इज कॉल्ड एज, वेट, इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सेंटर। बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सेंटर। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो कि हार्मोन्स का रेगुलेशन करवाता है, सिक्रीशन कराता है, ठीक है। एंड एज वेल एज थर्मो रेगुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फॉर द हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। देन अब ब्रेन में भी फोर वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, टोटल फोर वेंट्रिकल्स। सबसे पहले जो वेंट्रिकल्स होते हैं दैट इज राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इनको हम कहते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स है ये आगे जाके दिस बोथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल पे। किसके थ्रू कंटिन्यू करते हैं ये लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल? बाय द इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमारा आता है फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि डायमंड शेप का होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल इज ऑफ द डायमंड शेप, ठीक है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड बिटवीन पॉन्स एंड सेरेबेलम, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेरेबेलम का पार्ट और ये हो गया पॉन्स का पार्ट। इसके बीच में होता है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। चारों ही वेंट्रिकल अपना अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं। देन there are meninges also. What are the meninges? These are the membranes that covers the brain. Membranes that कवर्स द ब्रेन, ठीक है। अब इसमें भी थ्री मेनिंजेस होती है। सबसे पहले तो ये हमारा बोन आ गया जिसको हम स्कल का बोन कहते हैं, ठीक है। मेनिंजेस में सबसे पहले आती है ड्यूरा बोन, ड्यूरा मैटर, ठीक है। ये जो ड्यूरा मैटर होती है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये थिक होती है और ड्यूरेबल होती है, थिक एंड ड्यूरेबल, ठीक है। हमारी जो सेकेंड लेयर होती है दिस पर्पल वन, जिसको हम कहते हैं एरेक्नोइड मैटर, ठीक है। अब ये जो एरेक्नोइड मैटर है ये हमारी मिडल लेयर होती है, ठीक है। एंड ये इम्परमिएबल टू फ्लूइड होती है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि विच मेनिंजियल लेयर इज इम्परमिएबल टू द फ्लूइड? दैट इज अवर एरेक्नोइड मैटर। देन लास्ट में हमारा आता है पाया मैटर, ठीक है, जो कि इनरमोस्ट होती है और बहुत ही डेलिकेट होती है। इनरमोस्ट लेयर एंड डेलिकेटेड लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से थ्री मेनिंजेस है, इनके बीच में स्पेस भी होती है, ठीक है। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस है हमारे लिए दैट इज सब एरेक्नॉइड स्पेस, जिसमें सीएसएफ फ्लो होता है, ठीक है। सीएसएफ बनता कहाँ पे है? यस, यस, सीएसएफ बनता कहाँ पर है? इनटू द कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स है, कोरॉइड प्लेक्सस कंटेन्स सीएसएफ, ठीक है।
ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लोब्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब ये जो फ्रंटल लोब है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ये सारे चीजों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोब है दैट इज अवर फ्रंटल लोब, दिस रेड वन। ठीक है, देन आता है हमारा पैराइटल लोब। अब पैराइटल लोब नाम से हम याद रख सकते हैं इसे कि ये परसेप्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, फॉर द ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, किसी ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। देन नॉलेज ऑफ द नंबर रखता है, ठीक है, स्पेलिंग्स करेक्ट है कि नहीं, ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैराइटल लोब। देन आता है हमारा ऑसिपिटल लोब। ठीक है, ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल, ठीक है, फॉर द विजन, विजन से रिलेटेड जितने भी है, ठीक है। देन कलर आइडेंटिफिकेशन, ये सारे चीजों के लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल लोब होता है दैट इज ऑसिपिटल लोब। देन टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेमोरी, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ठीक है, हियरिंग के लिए, ये सारे चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्पोरल लोब। ठीक है, देन हमारा सेरेबेलम, सी सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है, और जो सेरेबेलम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड द बैलेंस, बैलेंस एंड coordination, and finally our brain stem, ठीक है, brain stem is responsible for the heart rate, swallowing, breathing and regulates the body temperature, regulates बॉडी टेम्परेचर। इस तरीके से जो लोब्स है चारों ही वो अपना अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं। फ्रंटल लोब इज फॉर द थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। पैराइटल लोब इज फॉर द नॉलेज ऑफ नंबर्स, परसेप्शन, स्पेलिंग, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल लोब इज फॉर द हियरिंग एंड द मेमोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। ऑसिपिटल लोब इज फॉर द विजन, vision, color identification. Cerebellum for the balance and coordination. Brain stem is regulates body temperature, ठीक है, साथ में हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, स्वेलोविंग, ये सारी चीजें रेगुलेट कौन करता है, हमारा ब्रेन स्टेम। देन अब दो सिस्टम भी होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड फीड एंड ब्रीड, ये याद रखना, फीड एंड ब्रीड, रेस्ट एंड डाइजेस्ट इज फॉर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक तो फाइट कर लो या फिर भाग जाओ, दैट इज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हमेशा हमारी बॉडी में वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द कंप्लीट ब्रेन। हमेशा अगर हम ब्रेन पढ़ने जाएंगे ना, इट इज वेरी वास्ट टॉपिक। तो ब्रेन को अगर हम इस तरीके से, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक जितना इंपॉर्टेंट है, लोब्स जितने इंपॉर्टेंट है एंड उनके मेन वर्क, मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में स्पेशली इंपॉर्टेंट है लाइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि वहां पे जो कोरोइड प्लेक्सस है उसके अंदर सीएसएफ बनता है। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आगे जाके थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड होते विद द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो पॉन्स और सेरेबेलम के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट इज ऑफ डायमंड शेप। देन जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है लाइक हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का मेन रिस्पॉन्सिबल क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रेन, इतना अगर हमने ब्रेन के लिए पढ़ लिया इनफ है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू।